बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, और ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ सहायता करने जा रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, अब्दुल्ला फैब्रिक्स, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा। नजीर टाइगर पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन छक्के के साथ स्वागत किया गया यहाँ नजीर टाइगर का। राउंड स्टंप्स उन्होंने ये गेंद की थी और पलटकर स्ट्रोक लिया गया उस दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के के साथ शुरुआत हुई है यहाँ स्कोर कार्ड की। टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया गया यहाँ मुजफ्फर वैकार के द्वारा, जो कप्तान है शाइनिंग स्टार पांपोर की, पर वो फैसला सही साबित तो हुआ था। 100 रन की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए, और उसके बाद किस तरह विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था वो अंत तक थमा नहीं, और टीम केवल 177 रन बना सकी। हल्के हाथों के साथ गेंद को प्लेस किया आसिम ने, 1 रन मिलेगा आसिम के खाते में, 1 रन। आसिम लेफ्टी का निजी स्कोर 7। वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं कि राजू सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सामना करेंगे नजीर टाइगर का। नजीर टाइगर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामने है राजू। गौट लिया अंपायर से नए आए बल्लेबाज ने। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी है, शॉर्ट थर्ड मैन तो दायरे के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, पॉइंट के आसपास खिलाड़ी हैं, कवर और मिड ऑफ के खिलाड़ियों को तैनात किया गया। इस बार गेंद स्टंप्स की लाइन में तो जरूर थी, पर अतिरिक्त उछाल मिला, नीरोल से ऊपर जाके गेंद लगी, और अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, और उन्होंने इस अपील को साफ नकारा। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, धकेला गेंद को, गेंद उस ओर गई जहां खिलाड़ी तैनात हैं, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से खेलना चाहते थे, इस बार भी बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, उस ओर खिलाड़ी तैनात, तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया। टीम का स्कोर ठहरा हुआ 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए नजीर तैयार हो रहे हैं। नजीर टाइगर इस ओवर में आखिरी बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद थाई के साथ रिकोशेट हुई, आवाज यहां तक जरूर आई, और बल्लेबाज दुविधा में नजर आ रहे हैं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये पहला ओवर समाप्त हुआ। 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 178 रन चाहिए, अभी भी 171 रन दूर है लक्ष्य से। आसिम लेफ्टी वो स्ट्राइक पे रहेंगे। आसिम ने 2 गेंदों का सामना किया, विश्वास के साथ उन्होंने स्ट्रोक तो जरूर लिए, और दूसरे छोर पर देखा जाए बल्लेबाज राजू, हालांकि वो अभी जूझ रहे हैं बल्लेबाज राजू कि स्ट्रोक लिया जाए, रन बनाए जाए, खाता खोला जाए। न स्ट्रोक ले पाए, न रन बनाया, न खाता खोला। अभी भी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नाबाद है। स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे आसिम लेफ्टी। आसिम लेफ्टी एक बड़ा नाम, हौसला हमेशा उनका 7वें आसमान पर रहता है। कोयल प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है। टॉस जीतकर शाइनिंग स्टार ने जो फैसला किया यहाँ बैटिंग करने का, वो फैसला सही साबित तो हुआ था। 100 रन की साझेदारी हुई थी सलामी जोड़ी इम्तियाज लेफ्टी और गौहर खांडे के माबैन, और उसके बाद नियमित अंतराल के बाद झटके लगे और टीम केवल 177 रन बना सकी। इम्तियाज लेफ्टी की गेंद, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव किया गया इस गेंद को। गेंद मिड ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात मिड ऑफ क्षेत्र पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। उमर मजीद मीर इन्नू, जबकि नवाज बट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी तेज कदमों के साथ ओवर द स्टंप्स इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, फाइन लेग की ओर जा रही है। वहां आसिफ रमजान गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ना बेकार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ज्यादा गति तो नहीं थी गेंद में। आसिम लेफ्टी तो टूट पड़े थे बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, पर चूक हुई उनसे, वो स्ट्रोक को टाइम ही नहीं कर सकी। बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, 4 रन। इस चौके की सहायता से 7 से बढ़कर 11 हो गया है टीम का स्कोर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए इम्तियाज लेफ्टी तैयार हो रहे हैं। बुरहान माया, तनवीरुल रहीम, लून सजाद भी
मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। तनवीरुल रहीम भी बने हुए हैं और हम आपके साथ कोयल प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल जो यहाँ हो रहा है उसकी लाइव कवरेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इस बार गेंद को निकाला, गेंद मिड ऑन की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड तो जरूर किया, केवल 1 रन मिलेगा। टाइमिंग तो लाजवाब थी इस स्ट्रोक की, पर मिड ऑन पे जैसे तैसे गेंद को रोका, गेंद की गति को उन्होंने कम तो जरूर किया और फिर भी गेंद हाथ के साथ लगने के बाद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर चली। उस ओर खिलाड़ी पूछे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से लोन एजाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं इशफाक शाह के साथ। जेके स्पोर्ट्स टाइम पर जो व्यूवर बने हुए हैं, आप स्टार्स भेजकर कीमती तोहफा तो भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, और करना कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके आपको ऑप्शन तो जरूर आएगा सेंड स्टार्स का, और वहां से आप स्टार सेंड कर सकते हो। आशिक, लोन एजाज, पंडित शाकिर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है, बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स। अब शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी को तैनात किया गया है, जबकि शॉर्ट फाइन लेग वहां एक खिलाड़ी तैनात है। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के पैड के साथ रिकोशेट हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। हिमाचल प्रदेश से वीवर लोन एजाज बने हुए हैं, जबकि बट अशरफ भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इरफान के साथ नसीर वानी, ऋषि हिलाल और शाह हुसैन के साथ जीशान बट भी बने हुए हैं। इम्तियाज लेफ्टी की गेंद पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश तो जरूर की, पर उनसे गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, 4 रन। इस चौके के साथ 16 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर प्रगति पे है, 1.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, 16 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आसिम लेफ्टी 4 के स्कोर पे नाबाद है महाराजू, जबकि आसिम का निजी स्कोर है 12 रन। उन्होंने कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया, एक चौका जड़ा, एक छक्का लगा। आसिम लेफ्टी के बल्ले से वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। इम्तियाज लेफ्टी की गेंद ऑफ साइड में स्ट्रोक लेना चाहते थे, ऑफ साइड के बजाय गेंद ऑन साइड में चली गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात जाहिद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। डायरेक्ट हिट गेंद पर गेंद सीधे स्टंप पर लगती तो यकीनन यहाँ रन आउट हो सकता था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। क्रिकेट अगर मगर की खेल तो नहीं है। 2 रन खाते में, इन 2 रनों की सहायता से 18 टीम का स्कोर। आसिम लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि सामना करने के लिए बल्लेबाज जो तैयार हो रहे हैं राजू, वो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे, आसिम स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि ओवर का खेल समाप्त हुआ, पारी का ये दूसरा, और 18 टीम का स्कोर। 11 रन आए हैं इस ओवर में। इम्तियाज लेफ्टी के इस ओवर में 2 चौके लगे, जबकि एक छक्का लगा मैच के पहले ओवर में, पारी के पहले ओवर में। नज़ीर टाइगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिम लेफ्टी को स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी हैं, डीप लॉन्ग ऑन लगाया गया है, जबकि स्करलेग के आसपास, स्करलेग और मिड विकेट के बीच में वहां गौहर खांडे हैं। राउंड द स्टंप्स इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी तो जरूर है, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी, 6 रनों के लिए। ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया आसिम लेफ्टी ने। स्ट्रोक को हालांकि ठीक तरह से वो टाइम नहीं कर सके, काफी देर तक गेंद हवा में रही और खिलाड़ी वहां देखते रह गए कि कहीं कैच तो नहीं होगा, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर अब पहुंचता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राउंड द स्टंप्स ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला, गेंद मिड ऑफ की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ठहरा हुआ स्कोर 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। नज़ीर ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे और वहां स्टंप आउट करने की कोशिश तो की गई थी, पर पहले प्रयास में गेंद स्टंप पर नहीं लगी और दूसरे प्रयास में भी कोशिश की वहां आसिफ रमजान ने, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बड़े हुए कदमों को वापस खींचा था क्रीज में आसिम लेफ्टी ने। आसिम लेफ्टी ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, मजबूत शरीर के मालिक, क्षमता है उनमें गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की। वो सामना करेंगे नज़ीर का। नज़ीर की अगली गेंद इस बार तेज गेंद थी, लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड का इशारा आ रहा है। आसिफ रमजान स्टंप से ज़्यादा दूर तो नहीं है, स्टंप के काफ़ी करीब हैं।
शौकत निंगरू भी मैच का आनंद ले रहे हैं, मुबशर नज़ीर के साथ शकील सहमद भी बने हुए हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, फिर से स्टंप्स की लाइन में विवश किया, मजबूर किया बल्लेबाज को, उन्होंने गेंद को वापस धकेला, नज़ीर टाइगर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ टीम का 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार कट करने के लिए गए, गेंद कवर की ओर गई, पॉइंट के बजाय डायरेक्ट हिट की जरूरत थी और इस बार भी तालमेल की कमी तो साफ नजर आई। क्रीज से बाहर तो पाए गए थे आसिम लेफ्टी, पर गेंद स्टंप पर नहीं आई और नज़ीर टाइगर मुस्कुराते हुए अगली गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। मुश्ताक मीर पट्टन चंदसेरा से, जबकि अशरफ हैदरी अब्दुल बट भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और इस मैच का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट, अब्दुल्ला फैब्रिक्स अंदरगाम। इस बार खेलना चाहते थे, बैट पर लगी स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी। अपील तो जरूर की गेंदबाज ने, पर केवल उत्साह था, विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। उन्हें भी इस बात का इल्म था कि गेंद स्टंप की सीध में तो नहीं थी। डॉट गेंद के साथ पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ। 8 रन आए इस ओवर में, 26 रन टीम का स्कोर। पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 11, जबकि इस ओवर में 8 रन आए। कुल मिलाकर टीम का स्कोर देखा जाए 26 है। कोयल प्रीमियर लीग का सेकंड एडिशन शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो उसमें भाग लेना तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, आप उनके साथ राब्ता कायम कर सकते हो। कुक्का शफायत भी मैच का आनंद ले रहे हैं, रमीज डार बने हुए हैं मीर फैसल के साथ। मीर फैसल जो पाकिस्तान से मैच का आनंद ले रहे हैं, जीशान बट भी बने हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिम लेफ्टी वो सामना करने की तैयारी में है और दाएं हाथ के बल्लेबाज राजू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। ओवर द स्टंप्स इम्तियाज लेफ्टी की गेंद, सिरा लेती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ना बेकार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। स्ट्रोक लेने की कोशिश तो जरूर की गई थी, पर गेंद बल्ले के बाहरी भाग से लगी, दूर उस दिशा में गई जहां कोई खिलाड़ी तो तैनात था ही नहीं, दायरे से बाहर। पीछा तो जरूर किया गया था इस गेंद का, पर गेंद से दूर रहे दोनों खिलाड़ी जाहिद और रवीज नारायण गेंद का पीछा कर रहे थे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 30 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। आसिम लेफ्टी 23 रन बनाकर नाबाद, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि राजू का स्कोर 6 है। राजू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आसिम लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामना करेंगे गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी का। इम्तियाज लेफ्टी ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। लेफ्टी की गेंद खेलना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद अंदर की ओर तो जरूर आई, विकेट कीपर से फंबल जरूर हुआ और उसका लाभ मिला बल्लेबाज को। 22 के रूप में 1 रन पूरा किया गया, टीम के खाते में 1 रन आएगा। इस 1 रन की सहायता से 31 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, 5 रन खर्च किए हैं। इस ओवर में इम्तियाज लेफ्टी ने ये 22 के रूप में 1 रन आया है। राइजिंग स्टार ब्लू स्टार मीरज को जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, 100 ब्लू स्टार मीज को 178 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार स्टंप्स की लाइन में ये गेंद थी, तो गेंद की लाइन के पीछे आए, विश्वास के साथ गेंद को धकेला, शॉर्ट कवर्स की ओर गेंद जा रही थी, फॉलो थ्रू से चलते बने इम्तियाज लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द स्टंप्स और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। इम्तियाज लेफ्टी अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था और वो गति में मिश्रण किया, परिवर्तन किया, जिसके कारण गेंद गिरने के बाद कुछ रुक कर आई। ऐसे में बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों फील्ड हुई। कुल मिलाकर 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, अब तक 5 रन आए हैं इस ओवर में। इम्तियाज लेफ्टी की अगली गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, पर गेंद ऑन साइड में गई। क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? आसिम लेफ्टी केवल 1 रन से संतुष्ट। 2 की कॉल तो जरूर थी राजू की, पर आसिम ने साफ नकारा। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। बट हिमायत रफीक अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं, हालांकि 1 रन मिला है राजू को। राजू अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, 32 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी तैयार हो रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी
सामने हैं बल्लेबाज आसिम लेफ्टी, सामना करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी का। नज़ीर टाइगर लॉन्ग ऑफ हैं, जबकि आसिफ रमज़ान विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। टीम के कप्तान मुज़फ़्फ़र वक़ार कवर्स में हैं, कवर के साथ एक्स्ट्रा कवर भी लगाया गया है जहां परवेज़ मौजूद हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, डॉट गेंद के साथ पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 8 की औसत से रन बना रहे हैं यहाँ बल्लेबाज, जबकि जो दरकार औसत है, जिस औसत से उन्हें रन बनाने होंगे वो कुछ लगभग 9.13 की औसत से उन्हें रन बनाने होंगे। 178 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। जो करंट रन रेट हैं, 8 की औसत से रन बनाए हैं यहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी। 2 ओवर की गेंदबाजी, 16 रन उन्होंने खर्च किए, जबकि नज़ीर टाइगर ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन खर्च किए। कुल मिलाकर 32 जो टीम का स्कोर 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। डगआउट से कुछ मैसेज लेके वहाँ से एक खिलाड़ी नमूदार तो ज़रूर हुए। हेलमेट वापस किया यहाँ बल्लेबाज आसिम लेफ्टी ने, ये देखते हुए कि स्पिनर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रमीज़ नारायण गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुज़फ़्फ़र वक़ार जो फील्ड कर रहे हैं पॉइंट क्षेत्र पे, बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है। स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी है, कवर लगाया गया है, जबकि मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी है। रमीज़ नारायण इस बार बढ़िया गेंद पैड पर लगी, जबरदस्त अपील, और अंपायर ने इस अपील को नकारा। और राजू अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 32 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए रमीज़ तैयार हो रहे हैं। रमीज़ इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। राजू हैं स्ट्राइक पे, आसिम लेफ्टी हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। रमीज़ इस ओवर में अगली बार सामने है राजू। इस बार बॉलर के बगल से खेला गया स्ट्रोक नज़ीर टाइगर से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर तो जरूर जा रही है, पर वहां अब नज़ीर टाइगर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से 33 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राजू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आसिम लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो मुकाबला हो रहा है आसिम लेफ्टी और रमीज़ नारायण के दरमियान, ये देखने लायक होगा कि क्या यहाँ रमीज़ नारायण विकेट हासिल कर पाएंगे या नहीं, या आसिम लेफ्टी का दबदबा रहेगा। आसिम लेफ्टी फील्ड का उन्होंने मुआयना किया ऑफ और ऑन साइड में स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी नजर आ रहा है, जबकि लॉन्ग ऑन लगाया गया है। शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर 3 हैं ऑन साइड में, 6 हैं ऑफ साइड में। 6-3 की फील्ड के साथ रमीज़ नारायण गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रमीज़ नारायण सामने हैं बल्लेबाज आसिम लेफ्टी सामना करेंगे रमीज़ का। ओवर द स्टंप्स, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं गौहर खांडे एक अच्छे खिलाड़ी तो जरूर हैं, एक मौका बना था उनके लिए, पर उनसे कैच छूटा और जीवनदान के सहारे आसिम लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। एक आसान सा मौका बना था गौहर खांडे के लिए। गौहर खांडे हालांकि सेफ हैंड्स वाले खिलाड़ी हैं गौहर खांडे, पर इस बार उनसे चूक हुई और कैच छूटा। एक आसान सा मौका बना था गेंद को कैच करने का। आसिम लेफ्टी किस्मत बहादुरों का साथ देती हैं, और आसिम लेफ्टी से बहादुर तो कोई है ही नहीं जिस तरह का उन्हें जीवनदान मिला। इस बार बढ़िया गेंद मिडिल स्टंप पर पिच होती हुई गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। मेघालय शिलोंग से वीवर बने हुए हैं, जबकि रईस रहमान भी बने हुए हैं नज़ीर ठाकरे के साथ। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई, ज्यादा घुमाव था, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई बैकफुट पर गए बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद लगी। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी ठहरा हुआ टीम का स्कोर 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद नीचे रहती हुई गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, पहले बैट से फिर पैड से, डॉट गेंद के साथ 5 ओवरों का खेल समाप्त। 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो आस्किंग रेट है अब थोड़ी बढ़ने लगी हैं, 9.60 की औसत से रन बनाने होंगे। जो करंट रन औसत हैं 6.80 की। साहिल बिलाल भी मैच का आनंद ले रहे हैं जान खान के साथ। गुलजार अहमद भी बने हुए हैं गुलमर्ग मागाम से।
नसरुल्ला भट्ट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। कोयल प्रीमियर लीग जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। 34 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 6.86 की औसत से रन खर्च किए अब तक गेंदबाजों ने, और जो रन औसत चाहिए अब जीतने के लिए 9.60 की। जाहिद नए आए गेंदबाज, जाहिद का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिद भट्ट वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और सामने है बल्लेबाज आसिम लेफ्टी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं राजू अब तक अगर देखा जाए वो दुविधा में नजर आ रहे हैं। बार बार उनके लिए कोई मौका तो नहीं बना बड़ा स्ट्रोक लेने का। जब जब मौका मिला उनसे चूक हुई, और एक बार उनके खिलाफ जबरदस्त अपील भी हुई थी LBW के लिए, तब अंपायर ने साफ नकारा। और मैं कहूं किस्मत के सहारे वो अभी भी नाबाद है। जाहिद पहला ओवर अपना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पारी का ये छठा ओवर होगा। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। जाहिद की गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर गई, धकेला गेंद मुजफ्फर वकार की तरफ, जो कवर में फील्ड कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिम लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज जाहिद का। जाहिद ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है आसिम लेफ्टी, ओवर द स्टंप्स तेज कदमों के साथ खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। मोहम्मद यासीन, अयाज जान मैच का आनंद ले रहे हैं। टारगेट मैंने तो मेंशन किया है, स्क्रॉल आप देख सकते हो। 178 रन चाहिए जीतने के लिए। अयाज जान जॉन 11 के कप्तान हैं, जिन्होंने आसिम बशीर की टीम टंगमरग विक्टोरियस को हराया था कल, और क्वार्टर फाइनल की टिकट हासिल की थी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद मिड ऑन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए। बड़ी तेजी के साथ 1 रन पूरा किया गया। इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर मैं जिक्र करूं, 15 ओवरों का खेल वहां समाप्त हुआ। 105 स्पॉटन का स्कोर, 6 झटके उन्हें लगे, जबकि जीतने के लिए 143 रन उन्हें चाहिए। क्या वहां कोई चमत्कार होगा? डोडो रेंजर्स 2-2 हाथ कर रही है वहां मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में स्पॉटन स्ट्राइकर्स के साथ। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। जाहिद की गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, उछाल था इस गेंद में, और गेंद को धकेला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात टीम के कप्तान मुजफ्फर वकार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डॉट गेंद से प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जाहिद अगली गेंद करने के लिए तैयार। तेज गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े। शायद उन्हें लगा कि ऑन साइड में गेंद चली गई। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। आखिरी गेंद करने के लिए जाहिद जा रहे हैं बॉलिंग मोर्चे की ओर। एक अच्छा ओवर जा रहा है, केवल 1 रन आया है अब तक इस ओवर में। काफी तेजी के साथ ये गेंद की थी जाहिद ने। शायद गेंद वहां हाथ के साथ लगी थी। थोड़े इंजर्ड नजर आ रहे हैं वहां खिलाड़ी, और ऐसा लग रहा है कि खून बहता हुआ शायद नजर आ रहा है वहां, और इंजरी हुई है वहां खिलाड़ी को। काफी गति के साथ ये गेंद की थी जाहिद ने। टीम का स्कोर अभी भी 35। 5.5 ओवर की गेंदबाजी। आकिब इकबाल, कौसर अली रथर, लोन बिला लोन भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ जो बड़ा मुकाबला हो रहा है, शाइनिंग स्टार पांपोर 2-2 हाथ कर रही हैं ब्लू स्टार्स के साथ सेमीफाइनल मैच कोयल प्रीमियर लीग का। कोयल पुलवामा से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। दिन के दूसरे मुकाबले में आपको साउथ कश्मीर के कुछ बड़े नाम ज़रूर नज़र आएंगे। इसमें आसिफ रसूल भी होंगे, और नदीम डार और रईस कोहली का भी यहाँ आना तो तय है। स्पॉटन स्ट्राइकर्स मागाम, ये अपडेट है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। उन्हें 23 रन चाहिए वहां जीतने के लिए, जबकि 18 गेंदें बची हुई हैं। और वहां देखा जाए
उलटफेर तो हो सकता है, एक दो झटके लगेंगे तो स्पॉट एंड बैक फुट पर नज़र आ सकती है। पर दूसरी तरफ देखा जाए डोडो रेंजर्स की टीम, उनमें बड़े नाम हैं, उस टीम का हिस्सा है नदीम डार, साउथ कश्मीर का जाना पहचाना चेहरा, वो वहाँ उपस्थित हैं। स्पॉट एंड स्ट्राइकर्स 23 रन चाहिए 18 गेंदों पर। रिटायर्ड हट हुए हैं बल्लेबाज, रिटायर हट हुए हैं बल्लेबाज ऐसे में, और नया बल्लेबाज किसको भेजा जाएगा? काफ़ी गति के साथ ये गेंद की थी वहाँ जाहिद ने, और गेंद पड़ने के बाद खतरनाक ढंग से शरीर की ओर आ रही थी, हाथ के साथ जाके टकराई, इंजर्ड हुए है, खून बहता हुआ तो नजर आ रहा था। अब उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया था, शायद अंगूठा उनका जख्मी हुआ और वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए। बल्लेबाज राजू वो जूझ रहे थे, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा सके। नया ये बल्लेबाज अब मैदान की ओर, शायद नदीम को भेजा गया है। नदीम नया ये बल्लेबाज, गौर लिया अंपायर से। आसिम लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, नजीर टाइगर के साथ वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, जबकि आसिफ रमजान हौसला बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का। 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मैदान छोड़कर वहां राजू वापस गए, ये अच्छी खबर नहीं है ब्लू स्टार्स के लिए। जाहिद तेज कदमों के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार गेंद को खेला मिड ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ऑन ड्राइव के अंदाज में ये स्ट्रोक लिया गया। इस चौके के साथ पारी का ये छठा ओवर समाप्त हुआ। 39 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर वकार शायद वो अब गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं। आसिम लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे, और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? मुजफ्फर वकार वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हालांकि अभी नहीं पता कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। शायद रमीज नारायण अपना दूसरा ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। रमीज 178 रन चाहिए जीतने के लिए। रकीब नाइक डिजायर अनलॉक्स, जबकि जलाल इब्न मुस्तफा भी मैच का आनंद ले रहे हैं। रमीज नारायण नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिम लेफ्टी। आसिम लेफ्टी सामना करेंगे रमीज का। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं नदीम। नदीम ने बॉलिंग करते हुए शायद 2 सफलताएं अर्जित तो जरूर की। यहां गेंदबाजी कर रहे हैं रमीज अपना दूसरा ओवर। आसिफ रमजान स्टंप के साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज लेफ्टी लॉन्ग ऑन पे, जबकि लॉन्ग ऑफ पे हैं बल्लेबाज नजीर टाइगर। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे नजीर टाइगर। गेंद गौहर खाने की ओर गई, उसने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने से नहीं रोक सके आसिम लेफ्टी को। चुभता होगा गौहर खांडे के साथ साथ शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब के बाकी खिलाड़ियों को, जो एक अवसर मिला था गेंद को कैच करने का, वो कैच छूटा। वहां तैनात खिलाड़ी गौहर खांडे से आसिम लेफ्टी उस जीवनदान के सहारे अभी भी नाबाद हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। उनका निजी स्कोर 26। रमीज नारायण ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, अब्दुल्ला फैब्रिक्स, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा। गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई, उस दिशा में खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से 41 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 41 रन। स्ट्राइक लेने की तैयारी में है आसिम लेफ्टी, वो सामना करेंगे रमीज का। रमीज नारायण दाएं हाथ के गेंदबाज, कदमों का इस्तेमाल किया, स्टंप से बाहर ये गेंद थी। फ्रंट फुट पर आए ये देखते हुए कि बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया था और जो लेंथ थी इस गेंद की, लंबाई कुछ कम की। यहाँ रमीज नारायण ने मजबूर किया बल्लेबाज को धकेलने के लिए गेंद को कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। रमीज की अगली गेंद ऑन साइड में फिर से स्ट्रोक लिया, उस दिशा में खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी तैनात। जाहिद ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के सहायता से टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 42 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर की। नदीम वो गेंदबाजी करने के लिए
वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज रमीज का, रमीज ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। शॉट मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग के साथ शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी हैं ऑन साइड में, 5 हैं ऑफ साइड में। 5-4 की फील्ड के साथ गेंद को निकाला बॉलर के बगल से, वहां नजीर टाइगर पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन लेने से वो नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। इस 1 रन की सहायता से 42 से बढ़कर 43 हो गया है टीम का स्कोर। आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं रमीज। एक विकेट के लिए टीम तरस रही है और सूखा पड़ा हुआ है, विकेट नहीं मिल रही है टीम को, मानो कि रेगिस्तान पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। और इस तरह यहाँ विकेट के लिए टीम तरस रही है। डॉट गेंद के साथ एक और ओवर समाप्त हुआ, फिर से विकेटलेस ओवर रहा ये रमीज का। रमीज ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है और 2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 43 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जो दरकार औसत है 10.38 के औसत से अब रन बनाने होंगे। 7 ओवरों का खेल समाप्त, 43 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर वकार टीम के कप्तान वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुजफ्फर वकार वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, क्या वो वकार और बुलंदी टीम को दे सकेंगे या नहीं। टीम के कप्तान हैं, प्रमुख हथियार हैं इस टीम के, हैदर अली, बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल्स, जबकि ओशो ट्रेडर्स, मंजूर मैक्सवेल, निसार शाह मैच का आनंद ले रहे हैं सोई बुक से। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड में, गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी। रन आउट तो हो सकता था। 1 रन खाते में, इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 43 से बढ़कर अब 44 हो गया है। निसार शाह सोई बुक से, उमर अफशल पुलवामा से, जबकि शाहिद भी मैच का आनंद ले रहे हैं अहमदाबाद से और उनका कहना है 48 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ और यहाँ भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आसिफ रमजान इशारा कर रहे हैं, खफा नजर आ रहे हैं मिड विकेट पे तैनात खिलाड़ी से। अब उन्हें वहाँ से हटाया गया है कि दूर सोर स्क्वायर लेग पे जाहिद फील्ड कर रहे हैं, वहाँ तैनात दर्शकों के साथ कभी कभार बातचीत करते हुए नजर आए। राउंड स्टंप, मुजफ्फर वकार की गेंद बॉलर के सर के ऊपर से, ये करारा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। टाइमिंग लाजवाब थी इस स्ट्रोक के पीछे, खूब ताकत लगाई आसिम लेफ्टी ने। आसिम लेफ्टी को वो जो जीवन दान मिला था खिलाड़ी गौहर खांडे के द्वारा, चुपता होगा टीम के कप्तान को और टीम के बाकी खिलाड़ियों को, तब एक अवसर बना था आसिम लेफ्टी को आउट करने का। हालांकि आसिम लेफ्टी अभी भी नाबाद, उनका निजी स्कोर 31 रन, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया और नदीम ने 7 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। मुजफ्फर वकार उन्होंने 2 गेंदें की हैं इस ओवर की, 5 रन अब तक खर्च किए, 48 रन टीम का स्कोर। मुजफ्फर वकार, सामने है आसिम लेफ्टी। आसिम लेफ्टी सामना करेंगे मुजफ्फर वकार का। ऑन साइड में फिर से स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। पैड लाइन पे ये गेंद थी और पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया। उस दिशा में खिलाड़ी जाहिद तो जरूर तैनात थे, उनके लिए कोई अवसर नहीं बना, वो गेंद से काफी दूर रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ 52 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। मुजफ्फर वकार की गेंद फिर से पैड लाइन पे और स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी। लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 53 टीम का स्कोर। एक महंगा ओवर जाता हुआ इस ओवर में देखा जाए 10 रन अब तक खर्च किए हैं मुजफ्फर वकार ने, टीम के कप्तान हैं, पर एक बड़ा नाम है, किस तरह वापसी करनी होती है इस बात का इल्म है मुजफ्फर वकार को। ऑन और ऑफ साइड में उन्होंने फील्ड का मुआयना किया, अब तैयार हो रहे हैं। मुजफ्फर वकार की गेंद शॉट पलट कर स्ट्रोक लिया मिड विकेट की दिशा में। उस ओर खिलाड़ी तैनात सालिम, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की। 54 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 100 रन की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए इम्तियाज लेफ्टी और गौहर खांडे के माबैन। उसके बाद उस सही और ठीक शुरुआत के बावजूद भी टीम कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। केवल 177 रन बनाकर पारी सिमटी शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब की। 178 रन चाहिए जीतने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 54 टीम का स्कोर
पारी का ये 8वां ओवर समाप्त हुआ। 55 रन टीम का स्कोर, 8 ओवरों का खेल समाप्त। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, और वहां 4 विकेटों से स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम ने जीत हासिल की डोडो रेंजर्स को हराकर। डोडो रेंजर्स मजबूत टीम थी, सैयद सोनू टीम का हिस्सा थे, जबकि साउथ कश्मीर का जाना पहचाना चेहरा नदीम डार उस टीम में थे, और वो वहां टूर्नामेंट से बाहर हो गई मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट से। और मैच जीतकर स्पार्टन स्ट्राइकर्स की टीम तारिक माकनू की कप्तानी में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वो तीसरी टीम बनी, हालांकि चौथी टीम बनी। ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आसिम लेफ्टी को ये गेंद थी और उन्होंने पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया। गेंद स्क्वायर लेग, फाइन लेग और मिड विकेट के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। रमीज की गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद ने टिप्पा खाया, अंदर की ओर आई, धकेला गेंद को, गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते हैं। 61 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 8.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई। बासठ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। आसिम लेफ्टी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं। आसिम का निजी स्कोर 42 रन, 8 रन चाहिए अर्धशतक लगाने के लिए, जबकि नदीम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सामना करेंगे गेंदबाज रमीज का। इस बार बढ़िया गेंद मिडल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल था, धकेला गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ ओवर का खेल समाप्त हुआ। 62 टीम का स्कोर, 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 11 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। क्या इम्तियाज लेफ्टी को तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए? ऐसा लग रहा है इम्तियाज लेफ्टी या नजीर टाइगर का इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन बचे हुए हैं और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी, हालांकि ऐसा तो लगा शायद उन्हें तलब किया जाएगा, फिर इरादा बदल दिया। और काफ़ी शातिर कप्तान है मुजफ्फर वकार, और अपनी कप्तानी से वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और ये क्षमता है उस कप्तान के पास। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, ये देखते हुए सितारों की कमी नहीं है ब्लू स्टार के खेमे में। ऐसे में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अंदर की ओर आती हुई गेंद राउंड द स्टंप्स नजीर टाइगर की, कवर से दूर नहीं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। नजीर टाइगर अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं और अब तक केवल 15 रन उन्होंने खर्च किए हैं। एक छक्का लगा उसकी गेंदबाजी पर, एक चौका लगा, सिरा लेती हुई गेंद स्लिप कॉर्नर की तरफ गई। उस और खिलाड़ी तैनात, रन आउट करने का मौका मिला नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, पर थ्रो तो गलत सिरे पे था। काफ़ी बाहर निकल आए थे क्रीज से नदीम। स्कोर 62 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब जो डॉट गेंदें हो रही हैं जिसके कारण अब आसिम दबाव में नजर आ रहे हैं। ज़रूरी है क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जो बल्लेबाज से पहले राजू थे, अब जो नदीम आए हैं,
उन्होंने कुछ दौड़ गेंदें ज़्यादा खेली जिसके कारण दबाव आ रहे हैं वहाँ आसिम लेफ्टी पर। आसिम लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्रोक लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। स्ट्रोक तो खेलना चाहते थे, गेंद कुछ रुक कर आई, नीचे रहती हुई गेंद फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नजीर टाइगर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या वो गेंद को कैच कर पाएंगे या नहीं, और आखिर उस दबाव में फंसते हुए नजर आए आसिम लेफ्टी और वो मैदान छोड़कर वापस गए। एक बड़ी विकेट हासिल की गई, अच्छी पारी समाप्त हुई, 42 रन बनाकर आसिम लेफ्टी मैदान की ओर वापस जा रहे हैं। पर जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था उन्होंने वो काम तो कर ही दिया, दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला, उन्हें बांध के रखा, घेर के रखा। मैं हमेशा कहता हूँ शतरंज की बाजी जीतने के लिए आपको पहले शाह को घेरना पड़ता है, और वो शाह थे, शहंशाह थे इस टीम के। उन्हें घेर कर रखा और आखिरकार बिछाए गए जाल में फंसाया नजीर टाइगर ने। इस तरह से पहला झटका लगा, देर से ही सही विकेट तो हासिल हुई नजीर टाइगर को। पहली सफलता शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब को। 62 टीम का स्कोर ब्लू स्टार्स का 1 विकेट के नुकसान पर आसिम लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। भट्ट मूसा, और जो मैच है मागा में वहाँ स्पार्टन स्ट्राइकर्स ने दिन के पहले मुकाबले में डोडो रेंजर्स को हराया, और दूसरा मुकाबला अभी वहाँ शुरू होने को है। वहाँ हम आज मौजूद नहीं थे, अपडेट तो यही है, 4 विकेटों से वहाँ जीत हासिल की स्पार्टन स्ट्राइकर्स। मागाम ने ऑन पेपर स्ट्रांग नजर आई टीम डोडो रेंजर्स को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लगातार उलटफेर वहाँ देखने को मिल रहे हैं। इश्तियाक नाग, जहांगीर लोन, आकिब मीर, आदिल गुलडान, इम्तियाज लेफ्टी, जबकि सितारों से सजी हुई टीम थी उन्हें भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया सोइबू ब्रेव्स ने, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा उलटफेर था उस टूर्नामेंट का। हौसला अब 7वें आसमान पर हो भी क्यों न, एक बड़ी विकेट जो यहां हासिल की गई है। नजीर टाइगर अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सपने टूट गए, अरमान बिखर गए वहां आसिम लेफ्टी के। उन्हें उम्मीद थी, आशा थी कि एक बड़ी पारी वो खेल सकेंगे, पर ऐसा तो हुआ नहीं। नजीर टाइगर, इस ओवर की अगली गेंद, इस बार यासीन ने बड़ा प्रहार किया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। क्या ताकत लगाई इस स्ट्रोक के पीछे, गेंद दूर उस ओर लॉन्ग ऑन पे तैनात खिलाड़ी के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 68 अब टीम का स्कोर हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर लगभग 11 की औसत से अब रन बनाने होंगे, और यहाँ रन बनाना फिर आसान नहीं होगा क्योंकि बड़ा मैदान है, आप हर बार बड़े स्ट्रोक के लिए तो नहीं जा सकते हो। बैकफुट पर गए, गेंद कवर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? नदीम तो चाहते थे कि दूसरा रन लिया जाए, पर यासीन ने साफ नकारा। केवल 1 रन से संतुष्ट यासीन अब स्ट्राइक पे रहेंगे। यहाँ पारी का 10वां ओवर समाप्त हुआ, 69 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 69 रन टीम का स्कोर। एक झटका लगा, आउट होने वाले खिलाड़ी आसिम लेफ्टी जिन्होंने 42 रन का योगदान दिया। दूसरा मैच मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आज होने जा रहा है, सिंहपुरा वॉरियर्स, उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि बिग बैश की मैं जिक्र कर रहा हूं, सिंहपुरा वॉरियर्स ने बैटिंग करने का वहां फैसला किया। डीसीसी डब के साथ सेमीफाइनल मैच है, और बिग बैश T20 क्रिकेट में एक टीम तो पहले ही प्रवेश कर चुकी है फाइनल में। मागाम नॉकआउट की मैं जिक्र करूं, वहां स्पार्टन स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, डोडो रेंजर्स को 4 विकेटों से हराया। तारिक माखनू की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रमीज नारायण की गेंद नीचे रहती हुई गेंद, विटमिली स्ट्रोक खेलने के लिए कवर के दरमियान से गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम को वहां एक बड़ी जीत मिली डोडो रेंजर्स के खिलाफ, और डोडो रेंजर्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई। तारिक माखनू की कप्तानी में ये चमत्कार किया स्पार्टन स्ट्राइकर्स ने। रमीज की गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की ओर आ रही थी, और स्टंप्स को कवर करके वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में। जब तक इनको फील्ड करके थ्रू किया जाए, इरादा तो नहीं था कोई रन लेने का, रन तो नहीं मिल सकता था। इस बार ऑन साइड में धकेला, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, आसिफ रमजान चलते बने 1 रन खाते में। 74 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं बल्लेबाज यासीन,
जबकि स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं नदीम। नदीम सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं रमीज का। लेग स्टंप पर पड़ने के बाद गेंद मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी। गेंद के आने का इंतजार किया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बजाय स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो किया था। विकेट कीपर आसिफ रमजान से दूर 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज नदीम को। नदीम के खाते में 2 रन। टीम का स्कोर 76 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। आस्किंग रेट 10.93 की और जो करंट रन रेट है 7.13। जब से यासीन आए हैं क्रीज पे, रन गति जो है वो अब कुछ रफ्तार पकड़ने लगी है। वो अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 12 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का जड़ा, 1 चौका लगाया। रवीज नारायण सामने है नदीम। फिर से स्टंप्स की सीध में ये गेंद थी और गेंद उस ओर गई जहां खिलाड़ी नजीर टाइगर तैनात। फील्ड करके थ्रो किया गया। रन तो केवल 1 मिलेगा 1 रन की सहायता से। 77 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए रमीज तैयार हो रहे हैं इस ओवर में आखिरी बार। रमीज ओवर की आखिरी गेंद यासीन को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों गेंद अब फील्ड हुई। डॉट गेंद के साथ पारी का एक और ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 77 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। यासीन ने 12 जबकि नदीम ने भी 12 रन बनाए। बड़ी बात यह है कि यासीन ने 6 जबकि नदीम ने 9 गेंदों का सामना किया। अब 101 रन चाहिए जीतने के लिए। 77 रन 9 ओवरों में 101 चाहिए अब जीतने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कवर में खिलाड़ी हैं मुजफ्फर वकार, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट थर्ड में तो दायरे के अंदर है, जबकि पॉइंट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। इम्तियाज लेफ्टी वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। सामने है बल्लेबाज नदीम। नदीम सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी का। कदमों का इस्तेमाल और गेंद को खेला। गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। गौहर खांडे ने एक आसान सा कैच लिया गया। इस तरह से ये दूसरा झटका लगा ब्लू स्टार्स को। 77 रन टीम का स्कोर। गौहर खांडे ने वहां ये कैच लिया। इम्तियाज लेफ्टी ने सफलता हासिल की। रिवर्स कप कैच लेने का जो अंदाज है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ज़्यादा पसंद आता है, पर यहाँ किस आसानी के साथ ये 2 कैच जो लिए हैं गौहर खांडे और जाहिद ने, और गौहर खांडे ने ये एक बेहतरीन कैच लिया। इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ आकिब डगआउट से नमोदार होने वाले नए बल्लेबाज। यासिर का अभी आना बाकी है, यासिर का अभी इस्तेमाल करना बाकी है और उनसे काफ़ी उम्मीदें और आशाएं होंगी। 77 2 विकेटों के नुकसान पर। 11.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी सामने हैं आकिब। आकिब एक तेज गेंदबाज हैं पर एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गॉडलिया अंपायर से सामना करने की तैयारी में आकिब। 2 झटके लगे, 2 बड़े नाम मैदान छोड़कर वापस गए, नदीम और आसिम लेफ्टी। नए ओवर की इस ओवर की अगली गेंद पैड लाइन पर थी। लेग स्टंप से काफी दूर जाती हुई गेंद, बल्ला चलाया, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉट हालांकि स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान से गेंद दूर उस ओर गई जहां कोई खिलाड़ी तो तैनात था ही नहीं। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके की सहायता से टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर 81 हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर। 81 रन, 2 झटके लगे हैं अब तक ब्लू स्टार्स को, जबकि उन्हें लक्ष्य मिला जीतने के लिए 178 रनों का। अभी भी जीतने के लिए 97 रन चाहिए। 52 गेंदें बची हुई हैं। इम्तियाज लेफ्टी कुल मिलाकर वो अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। आसिम, उन्हें उम्मीद थी एक बड़ी पारी वो खेल सकेंगे, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इस बार सिरा लेती हुई गेंद, रमीज के लिए एक अवसर बना था, कैच छूटा और जीवनदान के सहारे अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। आकिब स्ट्राइक लेने की तैयारी में। कुछ हार गए सपने,
कुछ रूठ गई तकदीर, ऐसा तो लग रहा है। काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं रमीज़ अपने आप से। एक आसान सा मौका बना था। रमीज़ नारायण एक अच्छे खिलाड़ी तो ज़रूर हैं, पर इस बार उनसे ये गलती हुई। लॉन्ग ऑन की दिशा में ये खेला गया स्ट्रोक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। इससे पहले जो मौका मिला था, जख्मों पर नमक का काम किया इस स्ट्रोक ने। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के के साथ 87 अब टीम का स्कोर हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 रन अब तक इस ओवर में आए। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। इम्तियाज लेफ्टी परेशान नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं और उन्हें विकेट चाहिए। इस बार फिर से ये स्ट्रोक लिया ऑन साइड में। उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा है। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर देखा जाए 88 हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर। 11.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इस ओवर में अगली बार इम्तियाज लेफ्टी की गेंद नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ ओवर का खेल समाप्त हुआ। 88 2 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। नवाब रजवी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सिंगर डार निसार भी बने हुए हैं। डार इम्तियाज मैच का आनंद ले रहे हैं। पिंजूरा टंगमरग से बने हुए हैं। सनी बाबा मैच का आनंद ले रहे हैं। जो चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक माकनू हैं, उसकी जो मैनेजमेंट हैं उस टीम का हिस्सा है। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के मैनेजमेंट की अगर मैं जिक्र करूं, सोहेल रहमान और तो सोहेल भाई लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और कोई नाम तो नहीं जुड़ा है। मीर सजाद, जबकि शबनम मुजफ्फर और नासिर गनी के साथ शौकत अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। शबनम मुजफ्फर आरमपुरा पटन से बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। मुजफ्फर वेकार कुछ बातचीत कर रही हैं वहां साथी खिलाड़ियों के साथ। 88 टीम का स्कोर। 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं जाहिद के 3 ओवर अभी बचे हुए हैं। नजीर टाइगर का 1 ओवर है। इम्तियाज लेफ्टी का 1 ओवर है, जबकि केवल 1 ओवर की गेंदबाजी की मुजफ्फर वेकार ने। और उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं मुजफ्फर वेकार के पास। जाहिद की गेंद हवा में चली गई लॉन्ग ऑन की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने एक आसान सा कैच लिया। इस तरह से एक बड़ी विकेट आकिब की हासिल की गई है। आकिब मैदान छोड़कर अब वापस जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर तीसरा झटका लगा टीम को और ब्लू स्टार्स की टीम अब दबाव में नजर आ रही है। यासिर लेफ्टी डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज, क्या करेंगे वो? मुझे लगता है एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार और जीत का फैसला करना जानते हैं। पर क्रिकेट है, क्रिकेट को रंग बदलने में ज्यादा देर तो नहीं लगती है और ऐसे में क्या वो भी जल्दी अपनी विकेट गवा बैठेंगे या एक बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए? मुजफ्फर वेकार काफी खुश नजर आ रहे हैं। नासिर गनी, शाहिद रजा, मोहम्मद इमरान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मुजफ्फर वेकार जो कवर में बने हुए हैं। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, जबकि नासिर गनी मैच का आनंद ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। मीर महम जिब्रिश रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के। खान कामरान, जबकि शौकत वानी, ज़हुरुल हसन, बट निसार भी बने हुए हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, अब्दुल्ला फैब्रिक्स अंडरगाम, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। जाहिद की अगली गेंद ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, धकेला गेंद को, रन के लिए दौड़ पड़े, बैकवर्ड पॉइंट की ओर गेंद गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, ठहरा हुआ टीम का स्कोर 88 3 विकेटों के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 4 गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर की, क्योंकि जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। वहां सामना करने की तैयारी में है बल्लेबाज यासिर दाएं हाथ के बल्लेबाज।
सामना करेंगे जाहिद का। इस बार सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, और विकेट कीपर के मन में कोई आशंका नहीं, एक आसान सा कैच लिया, अंपायर की उंगली फिजा में और चलते बने यासिर। मैदान छोड़कर वापस गए, खाता नहीं खोल सके। 88 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। यासिर अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। अब टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। टीम के प्रमुख हथियार यासिर, आसिम और आकिब, वो तीनों खिलाड़ी चलते बने, जबकि उसके साथ साथ नदीम को भी चलता किया गया। और नदीम के साथ साथ जो यहाँ रिटायर्ड हट हुए हैं बल्लेबाज राजू, और उनसे काफ़ी उम्मीदें और आशाएं थी, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके यहाँ, और वो मैदान छोड़कर वापस गए हैं। रमीज शायद वो जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ की ओर फील्ड करने के लिए। वो अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। कुछ इंजरी हुई शायद खिलाड़ी से, जो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। रमीज नारायण लॉन्ग ऑफ हैं, कवर में खिलाड़ी हैं। और देखा जाए टीम का स्कोर 88, 4 विकेटों के नुकसान पर। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्कोर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं जाहिद। लगातार 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं 2 गेंदों पर। हालांकि एक डॉट गेंद भी हुई थी इस ओवर में। 2 सफलताएं अर्जित की गई हैं इस ओवर में। जाहिद इस ओवर में अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। 5वीं गेंद करने के लिए गेंदबाज जाहिद तैयार हो रहे हैं। जाहिद ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। जाहिद चले तेज कदमों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया, गेंद मिड विकेट की दिशा से उस ओर जा रही है जहां खिलाड़ी तैनात, उनसे मिसफील्ड हुआ नजीर टाइगर से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा, और टीम का स्कोर 88 से बढ़कर अब 92 हो गया है। डार इकबाल, मीर महम जिवरिश, नासिर गनी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मेरे साथी इंग्लिश कमेंटेटर जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल कमेंटेटर इरशाद भाई उपस्थित नहीं है यहाँ। डॉट गेंद के साथ पारी का ये कुल मिलाकर 13वां ओवर समाप्त हुआ 92 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बयानवे 4 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर बचे हुए हैं। अब जो औसत है जीतने के लिए, रन औसत 12.29, लगातार बढ़ती जा रही है रन औसत, और जो खिलाड़ी हैं दबाव में नजर आ रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी नया ओवर करने के लिए तैयार। 92 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए अब 86 रन चाहिए। 42 गेंदें, 86 रन चाहिए जीतने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। नसर गनी, अल्लाह के करम से आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हूँ, जबकि बट दानिश भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राउंड स्टंप बाएं हाथ के गेंदबाज हैं इम्तियाज लेफ्टी। मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, और उस ओर खिलाड़ी तैनात नजीर टाइगर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इससे पहले उनसे मिस फील्ड तो जरूर हुआ था, पर इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 93 टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी इस ओवर में अगली बार, इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या वो कैच कर पाएंगे या नहीं। एक शानदार कैच लिया नजीर टाइगर ने। एक और खिलाड़ी मैदान छोड़कर वापस गए हैं। ये 5वां झटका लगा। 93 रन टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी ने यहां 2 सफलताएं अर्जित की। नजीर टाइगर को 1 विकेट मिली, जबकि जाहिद ने 2 सफलताएं हासिल की। कुल मिलाकर देखा जाए यहां अब टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है आसिम लेफ्टी और यासिर के आउट होते ही वहां मायूसी इस कदर छाई हुई है, सन्नाटा है उस खेमे में। सिक्का भी उछले, सुई भी गिरे, आवाज आपके कानों तक पहुंच सकती है। इस कदर वहां सन्नाटा छाया हुआ है उस खेमे में, और कुछ मायूस चेहरे। मैं हमेशा कहता हूं
कुछ गम ऐसे होते हैं जो न सिर्फ दिल का सुकून छीन लेते हैं बल्कि चेहरे की रौनक भी छीन लेते हैं, और ऐसे गम वहां देखने को मिल रहे हैं उस खेमे में। 93 टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। 40 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 85 रन। यासीन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि नए आए बल्लेबाज आशिक वो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी का। इम्तियाज लेफ्टी की गेंद पैड लाइन पे गेंद थी और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से। 94 टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में एक बड़ी विकेट हासिल करने के बाद हौसला जरूर बड़ा होगा इम्तियाज लेफ्टी का। इम्तियाज लेफ्टी कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने हैं बल्लेबाज आशिक। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, जैसे तैसे गेंद को धकेला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। पॉइंट से खिलाड़ी आए थे गेंद को फील्ड करने के लिए, जरूर फील्ड किया इस गेंद को। कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अभी भी 94 5 विकेटों के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। खेलना चाहते थे, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, मिडल स्टंप की ओर आती हुई गेंद। अभी 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। 94 5 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें बची हुई है, जबकि ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए इम्तियाज लेफ्टी तैयार हो रहे हैं। लेफ्टी की गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद ने टिप्पा खाया, धकेला गेंद को ऑन साइड में ही। 1 रन तो मिलेगा, क्या वो दूसरे रन के बारे में सोचेंगे या नहीं? और अंत में दूसरा रन भी पलट कर पूरा किया गया। इन 2 रनों की सहायता से 96 5 विकेटों के नुकसान पर 96 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, जबकि फिदा हुसैन, आशिक लावे भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मिडिल स्टंप पर पिच होती हुई गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के बजाय गली क्षेत्र की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक सफल ओवर समाप्त हुआ। 14 ओवरों का खेल समाप्त, 96 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर कार्ड आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आसिम लेफ्टी इनिंग की शुरुआत उन्होंने की, 42 रन बनाए 35 गेंदों पर। कॉट जाहिद, बोल्ड नजीर टाइगर। राजू रिटायर्ड हुए 8 रन बनाकर। नदीम, कॉट गौहर खांडे, बोल्ड इम्तियाज लेफ्टी 12। यासीन नाबाद हैं 13 के स्कोर पे। आकिब, कॉट नजीर टाइगर, बोल्ड जाहिद 11। यासिर मलिक, कॉट आसिफ रमजान, बोल्ड जाहिद 0। जावेद, कॉट नजीर टाइगर, बोल्ड इम्तियाज लेफ्टी 4। आशिक और यासीन नाबाद बल्लेबाज, आशिक ने 2 और यासीन ने अब तक 13 रन बनाए। एजाज नया ओवर करने के लिए तैयार, वो अपना पहला ओवर करेंगे। काफी गति रहती है इस गेंदबाज के पास, ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद को खेला, गेंद सुकर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। सुकर लेग और मिड विकेट के दरमियान से ये स्ट्रोक लिया, काफी देर तक गेंद हवा में रही पर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ टीम के स्कोर में 6 रनों का इजाफा और टीम का स्कोर 102 5 विकेटों के नुकसान पर। 14.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई। जावेद बिल्कुल वो आउट हो गए हैं। जावेद, उनके रूप में झटका लगा। अब जो 2 नाबाद बल्लेबाज हैं, आशिक और उनका साथ दे रहे हैं यासीन, 5 झटके लगे। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आसिम लेफ्टी, जबकि यासिर, उसके साथ साथ नदीम, जावेद और उससे पहले आकिब की विकेट उन्होंने गंवाई थी। कुल मिलाकर ये 5 झटके लगे ब्लू स्टार्स को। यहाँ आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा उसमें आपको आकिब मीर भी नज़र आएंगे। आकिब मीर यहाँ मौजूद हैं दूर उस ओर जो डग आउट है ब्लू स्टार्स का। इस बार गेंद को दिशा दी गई, गेंद शॉट थर्ड मैन की ओर गई। दायरे के अंदर डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करने की कोशिश तो की गई थी, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी। 2 रन खाते में। इन 2 रनों के साथ 104 5 विकेटों के नुकसान पर। एक 5 विकेटों के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। लेग स्टंप पर गेंद ने टिप्पा खाया, मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी, गेंद को धकेला ऑन साइड में। उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन तो केवल 1 मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं बल्लेबाज यासीन। यासीन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर
बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहते थे, उस ओर खिलाड़ी तैनात और पॉइंट दायरे के अंदर गेंद को कैच किया गया। इस तरह से एक और झटका लगा, कुल मिलाकर छठा झटका लगा आशिक के रूप में। आशिक मैदान छोड़कर वापस गए हैं। डगआउट से अब किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा? नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे अभी भी यासीन नाबाद हैं। और कितने रन बनाए यहां आशिक ने, मैं स्कोरर से जरूर जानना चाहूंगा। और आशिक उन्होंने केवल 2 रनों का योगदान दिया, हालांकि 5 गेंदों का सामना किया। यासीन अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नाबाद हैं। यासीन ने 32 गेंदे, जीतने के लिए 73 रन चाहिए। एजाज कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। नए आए बल्लेबाज डगआउट से अब जो नमोदार हुए वो मैदान की ओर जा रहे हैं। दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा उसमें आपको बड़े नाम जरूर नजर आएंगे। आकिब मीर भी होंगे, आसिफ रसूल भी टीम लाइनअप में है और हो सकता है जलील भट्ट को भी यहाँ दर्शकों को देखने का मौका मिल सकता है। आदिल 50 लाइनअप में है, जबकि मुजफ्फर भी टीम लाइनअप में है। आदिल 50 उस टीम का हिस्सा है। आसिफ रसूल टीम लाइनअप में है। आकिब मीर भी टीम का हिस्सा है। गेंदबाजी कर रहे हैं एजाज अगली गेंद करने के लिए तैयार, बैकफुट पर गए, पॉइंट पे मिसफील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। उस ओर डीप पॉइंट से खिलाड़ी आए फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और पलटकर दूसरा रन भी पूरा किया गया। क्या वो तीसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? थ्रो तो सटीक था पर ध्यान कहीं और भटका हुआ था गेंदबाज का। 2 रन मिले, टीम के खाते में 2 रनों का इजाफा। 107 6 विकेटों के नुकसान पर एजाज अपना पहला ओवर कर रहे हैं। एजाज अपना पहला ओवर कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। ये लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। गेंद को धकेला, गेंद कवर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात मुजफ्फर वकार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 107 6 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर बचे हुए हैं, जीतने के लिए चाहिए 71 रन और जो आस्किंग रेट है लगातार बढ़ती जा रही है। अब 14 से ज्यादा औसत हो गई है। ऐसे में जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्लिप कॉर्डन में खिलाड़ी हैं जहां पे फील्ड कर रहे हैं रमीज और उसके साथ साथ देखा जाए इम्तियाज लेफ्टी गली क्षेत्र के आसपास। बैकवर्ड पॉइंट पे हैं एजाज, कवर में है मुजफ्फर वकार, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे हैं परवेज, लॉन्ग ऑफ जहां फील्ड कर रहे हैं सालिम। और देखा जाए लॉन्ग ऑन का जो खिलाड़ी हैं हमेशा की तरह पसंदीदा इलाका रहता है उनका नजीर टाइगर। मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी है कि शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान एक खिलाड़ी तैनात। जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, शानदार विकेट कीपिंग का मुजहरा आसिफ रमजान के द्वारा। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन तो एक जरूर मिलेगा। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस 1 रन की सहायता से यासीन अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं नए आए बल्लेबाज शाहिद सामना करेंगे जाहिदार का। लंच के बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होगा इस टूर्नामेंट का, आसिफ रसूल, आदिल 50, आकिब मीर, हर बड़ा नाम आपको यहाँ नजर आ सकता है। इस बार बढ़िया गेंद शरीर को चीरती हुई और शरीर को गेंद की लाइन से जुदा जरूर किया। गेंद आसिफ रमजान के ग्लव्स में चली गई और बाकी का काम आसिफ रमजान ने पूरा किया। जाहिद कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। क्विल प्रीमियर लीग का आज पहला सेमीफाइनल हो रहा है, जबकि लंच के बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। फिर से खेलना चाहते थे, इस बार भी गेंद और बल्ले का मुलाकात नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। लगातार 2 डॉट गेंदे, प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। जो आस्किंग रेट है अब 16 के करीब हो गई है। जाहिद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैदान में स्ट्रोक लेना तो आसान नहीं रहता है, बड़ी बाउंड्रियां हैं। आप ये उम्मीद और अपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं कि गेंद बाउंड्री पार चली जाएगी सस्ते में। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से प्लेसमेंट तो शानदार है, पर ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे। दौड़कर 2 रन पूरे किए गए। इन 2 रनों की सहायता से टीम के स्कोर में 2 रनों का इजाफा। 110 6 विकेटों के नुकसान पर
इस ओवर में अब तक 3 रन आए हैं, 3 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। क्या ये डॉट गेंद होगी, क्या कोई बड़ा स्ट्रोक लगेगा या नहीं। स्ट्रोक लेने के चक्कर में गेंद काफी देर तक हवा में रही। गौहर खांडे वहां अब पहुंच गए हैं, वो दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, पर इरादा बदल दिया, केवल 1 रन से संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से 111 टीम का स्कोर। आखिरी गेंद आनी अभी भी बाकी है। आखिरी गेंद करने के लिए जाहिद तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अब तक 4 रन आए, एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए इस ओवर में मैच में बने रहने के लिए। डॉट गेंद तो काम तमाम होगा यहां विपक्षी टीम ब्लू स्टार्स के लिए। यासीन बड़े स्ट्रोक की फिराक में नजर आ रहे हैं, खेलना चाहते थे। नीचे रहती हुई गेंद, काफी तेज गेंद, विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ। केवल 4 रन इस ओवर में। 111 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। जीतने के लिए 67 रन चाहिए, जबकि 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। मुजफ्फर वकार क्या वो अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? यासीन तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, हालांकि एजाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। एजाज गेंदबाजी करने की तैयारी में है। मुजफ्फर वकार केवल उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है। काफी जुझारू कप्तान है और उनके पास काफी मोहरे पड़े हुए हैं। शतरंज की इस चाल को जीतने के लिए किसका इस्तेमाल करना है, इस बात का इल्म है उनके पास। वो कवर में मौजूद हैं, जबकि बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है। डीप थर्ड मैन वहां एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। शाहिद सामना करेंगे एजाज का। एजाज अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पहले बैट से लगी, बैट के अंदरूनी सिरे से, फिर पैड के साथ रिकोशेट हुई, ऑन साइड में चली गई। स्कोर में 1 रन का इजाफा। यासीन को उम्मीद थी शायद यासिर खेलने के लिए आएंगे, तो उनका सहयोग मिला। उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं यासीन के वो यासिर, पर यासिर कुछ नहीं कर सके, मैदान छोड़कर चले गए। और आखिरकार उन पसंदीदा आंखों ने अपने मनपसंद हुए यहां देखा है। यासीन तब से अब शायद उन्हें भी इस बात का इल्म अब होने लगा है। मैच जीतना लगभग तो मुश्किल है, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा। उन्होंने स्ट्रोक लेने की कोशिश की, उस दिशा में नजीर टाइगर आ रहे हैं, पर वो गेंद को कैच तो नहीं कर सकेंगे। क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? और पलट कर दूसरा रन भी पूरा किया गया। नजीर टाइगर चाहते डाइव लगाकर वो कैच तो ले सकते थे, पर उन्होंने ज्यादा कोशिश तो नहीं की थी, और शायद इंजरी होने का खतरा तो ज्यादा रहता है। और ऐसे में वो सोचते हैं, वो जानते हैं रन औसत काफी ज्यादा है। 17.45 की रन औसत से अब रन बनाने होंगे। 16.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। एजाज की ये गेंद मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद गई। उस ओर गौहर मौजूद, गौहर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो जरूर किया। केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन की सहायता से यासीन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। और इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हुई हैं, 4 रन आए हैं इस ओवर में। 115 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। 115 6 विकेटों के नुकसान पर रैना इशफाक, तेली आरिफ, जबकि गौहर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और जो 2 खिलाड़ी नाबाद हैं, यासीन और शाहिद, ब्लू स्टार्स को लक्ष्य मिला 178 का इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल की टिकट हासिल करने के लिए शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब के खिलाफ। पर शाइनिंग स्टार के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और टीम बैकफुट पर नजर आ रही है ब्लू स्टार्स की। 116 रन ठहरा हुआ टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। और की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है यासीन। इस बार गेंद को खेला, काफी देर तक हवा में रही, खिलाड़ी से दूर। क्या वो रन के लिए जाएंगे या नहीं? रन तो एक जरूर मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 117 टीम का स्कोर। 16.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। 1 गेंद बची हुई है इस ओवर की। कुल मिलाकर 19 गेंदें, 61 रन चाहिए जीतने के लिए। एजाज, जाहिदुल हसन भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आसिम लेफ्टी ने 42 रन बनाए। मीर मोहम्मद, जबकि डार आरिफ के साथ ताबिश मीर भी बने हुए हैं।
42 बनाए आसिम लेफ्टी ने। इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद ऑफ स्टंप के साथ जाके टकराई, क्लीन बोल्ड हुए हैं और बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। ये छठा झटका लगा टीम को और टीम के सिपहसालार यासीन अभी भी वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। आरिफ को तलब किया गया है। आरिफ वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं डगआउट से, जबकि 117 3 ओवर बचे हुए हैं, जीतने के लिए 61 रन चाहिए। 18 गेंदे 61 रन चाहिए जीतने के लिए। यासीन स्ट्राइक पे रहेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे आरिफ। आसिफ भट्ट, मीर फैसल, गौहर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। नया ओवर शुरू होने को है। जाहिद गेंदबाजी करने की तैयारी में और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी का एक ओवर बचा हुआ है, नज़ीर टाइगर का एक ओवर बचा हुआ है। मुजफ्फर वकार ने केवल एक ओवर किया है अब तक। एक अच्छा ओवर गया, ज़्यादा खर्चीला ओवर तो नहीं था वो, पर उन्होंने दूसरा ओवर करना यहाँ मुनासिब नहीं समझा। इम्तियाज लेफ्टी वो बैकवर्ड पॉइंट पे हैं, डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इम्तियाज लेफ्टी बैकवर्ड पॉइंट पे। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। इस बार बल्ला चलाया, कवर के दरमियान से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा और टीम का स्कोर इन 4 रनों का इजाफा होते हुए अब देखा जाए 57 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदें बची हुई है। 57 रन चाहिए जीतने के लिए, 17 गेंदें बची हुई है और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं यासीन। दाएं हाथ के बल्लेबाज यासीन वो सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप तेज कदमों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बॉलर के बगल से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। उस ओर 2 खिलाड़ी पहुंचे और गेंद को अंदर धकेलकर वो दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे यहाँ बल्लेबाज यासीन और अंत में पूरा किया गया। इन 2 रनों की सहायता से 123 6 रन आए हैं इस ओवर में। 55 रन चाहिए 16 गेंदों पर। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। आरिफ नया ये बल्लेबाज वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे। दूसरा मुकाबला आज के दिन का, जहां केसीसी का मुकाबला होगा नियाज 11 के साथ। फिर से गेंद हवाई रास्ते चली, उस ओर खिलाड़ी तैनात नज़ीर टाइगर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन मिलेगा इत्मीनान के साथ। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फिस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर, जबकि हमें सहयोग मिल रहा है नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, अब्दुल्ला फैब्रिक्स अंदरगाम का। 124 7 विकेटों के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। शॉट मिड विकेट दायरे के अंदर एजाज, जबकि डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। जाहिद की गेंद तेज गेंद थी, मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। आरिफ वो स्ट्राइक पे होंगे। मुजफ्फर वकार कुछ बातचीत कर रहे हैं बल्लेबाज के साथ। ये गहमा गहमी देखने को जब भी मिल रही है, मुकाबला देखने लायक रहता है। और ऐसे में किस तरह जवाब देंगे आरिफ मुजफ्फर वकार का। मुजफ्फर वकार ने कुछ शब्द तो जरूर कहे आरिफ को। आरिफ अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद की गेंद बैकफुट पर गए, गेंद दूर उस दिशा में गई थर्ड मैन की तरफ। वाइडिश थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से 125 टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। जबकि आखिरी गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। आखिरी गेंद करने के लिए जाहिद तैयार हो रहे हैं। जाहिद अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक जाहिद ने केवल 21 रन खर्च किए हैं। अब तक अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की हैं। कवर में अब कवर और एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है। ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। सामने है यासीन। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पलटकर स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 129 टीम का स्कोर। 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 49 रन। मुजफ्फर वकार वो कवर में मौजूद हैं। जबकि एजाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 12 गेंदे
एजाज पारी का 19वां ओवर करने के लिए तैयार। सामने है आरिफ एजाज की गेंद, खेलना चाहते थे आरिफ, पूरी तरह से चूके ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। यासीन का निजी स्कोर जो हुआ है 38 रन बनाकर यासीन तो नाबाद हैं, उन्होंने 38 रन बनाए यासीन ने अब तक, वो नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। 20 गेंदों का सामना किया, एक अच्छी पारी खेली पर दूसरे छोर से वो सहयोग नहीं मिला। बैक ऑफ द हैंड स्लोवर, केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन के लिए ही जाएंगे यासीन। इस 1 रन की सहायता से 10 गेंदे 48 रन चाहिए जीतने के लिए। मुजफ्फर वकार कवर से कुछ इशारा कर रहे हैं खिलाड़ी एजाज की तरफ, जो एजाज अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 17 रन खर्च किए हैं 2.2 ओवर की गेंदबाजी में। 10 गेंदे 48 रन चाहिए जीतने के लिए। ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया, वो रन के लिए नहीं जाएंगे। आरिफ तो चाहते थे कि रन लिया जाए पर साफ नकारा यासीन ने, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और अब आपको लगभग हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेना है, प्रहार करना है। 9 गेंदे 48 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ से मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल है। 2 गेंदे डॉट हुई तो नामुमकिन होगा। यासीन दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके लिए बताता चलूं, जो दूसरा सेमीफाइनल यहाँ होने जा रहा है आज ही वो भी होगा। बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के के साथ 136 अब टीम का स्कोर। 7 विकेटों के नुकसान पर 42 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 गेंदें बची हुई है। 2 गेंदों पर अगर 2 छक्के लगेंगे, हो सकता है ऐसा होगा कि 26 रन फिर चाहिए आखिरी ओवर में। मैच दिलचस्प मोड़ पे पहुंच सकता है पर ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये भी नहीं भूलना होगा, 2 छक्के लगेंगे तो स्ट्राइक फिर बल्लेबाज आरिफ के पास रहेगी और वहां फिर आसान नहीं होगा आरिफ के लिए भी। कंधे की ऊंचाई से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 7 गेंदें बची हुई हैं, जीतने के लिए चाहिए 42 रन। 7 छक्के चाहिए तब जाके 42 रन हो सकते हैं। और ये एक डॉट गेंद अगर होगी तो मैच समाप्त होगा यहाँ ब्लू स्टार्स के लिए। गेंद को धकेला 1 रन के लिए, रमीज ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, गेंद स्टंप पर नहीं लगी और ऐसे में केवल 1 रन लेने का समय मिला। अब 41 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 गेंदें बची हुई हैं। इस ओवर में केवल 8 रन। 41 एक ओवर का खेल बचा हुआ है। नजीर टाइगर का 1 ओवर बचा हुआ है। 41 रन चाहिए। 6 गेंदें बची हुई हैं और नजीर टाइगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहेंगे यहाँ टीम के कप्तान, क्योंकि उन्हें भी इस बात का इल्म है कि तेज गेंदबाज का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अब जाके उन्होंने नजीर टाइगर का इस्तेमाल किया है। यहाँ जो लाइनअप हैं केसीसी की, उसमें आपको आदिल 50 नज़र आएंगे, जलील बख्श शायद टीम का हिस्सा है, आसिफ रसूल, लियाकत मीर, जबकि आकिब मीर वहाँ नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जो दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, अभी शुरू होगा और उसकी लाइव कवरेज भी हम जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो देखने लायक मुकाबला होगा। रफीक अहमद, मुहिउद्दीन बजरन, जबकि मीर मुख्तार साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल किया, चूंकि स्ट्रोक लेने से स्टंप आउट हुए हैं यासीन, वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। नजीर टाइगर ने आखिरकार उनकी ये विकेट हासिल की। 5 गेंदें अभी भी बची हुई है जीतने के लिए, जो रन चाहिए 42 रन। 5 गेंदें 42 रन चाहिए जीतने के लिए। डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। नजीर टाइगर 5 गेंदें 42 चाहिए जीतने के लिए। मोमिन नए आए बल्लेबाज मैदान की ओर अब नमूदार हुए हैं, वो सामना करेंगे नजीर टाइगर का। बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है टीम। आसिम लफ्टी ने यहाँ अच्छी पारी जरूर खेली 42 रन की, पर यासिर आज यहाँ फ्लॉप हुए, सुपर फ्लॉप। वो 0 के स्कोर पे ही चलते बने और उन्होंने खाता नहीं खोला। और उसके बाद देखा जाए टीम 1-1 रन के लिए तरस रही थी। यासीन को सहयोग नहीं मिला किसी और खिलाड़ी का। यासीन ने यहाँ 38 तो जरूर बनाए पर टीम को जीत दिलाने के लिए वो काफ़ी नहीं थे। मोमिन
4 गेंदें अभी भी बची हुई हैं जीतने के लिए। जो रन चाहिए 42 रन चाहिए, 41 रन चाहिए जीतने के लिए। 137 टीम का स्कोर। 4 गेंदें अभी भी बची हुई हैं और ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार है। नजीर की गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद को कैच किया। इस तरह से ये आखिरी झटका शायद लगा। हालांकि 9 खिलाड़ी आउट तो जरूर हुए, वहां रिटायर्ड हुए थे खिलाड़ी और उनका आना तो असंभव है। यहां बड़ी जीत हासिल की शाइनिंग स्टार पांपोर ने। उन्होंने इस एक तरफा मुकाबले में ये जीत हासिल करके फाइनल में प्रवेश किया। 40 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। शाइनिंग स्टार पांपोर ने यहां ब्लू स्टार्स को हराकर फाइनल की टिकट हासिल की। दिन का दूसरा मुकाबला अभी शुरू होगा। आकिब मीर नजर में रहेंगे, जबकि उसके साथ साथ आसिफ रसूल, आदिल 50 भी यहां मौजूद है। लियाकत मीर टीम का हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ टीम यहां आई है केसीसी की। और नियाज 11 की बात करें, उनके पास भी सितारों की कमी नहीं है। हम आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ।